हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPLSB PRT के लिए CDP की अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले कल मैंने पिछली वीडियो डाली थी, तो आप उसको जाके ज़रूर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देती हूँ कि आजकल मैंने चेंजिंग की है वीडियोज़ डालने में। जैसे कि आपको मॉर्निंग के टाइम में एक करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शॉर्ट के फॉर्म में। हार्डली 30 से 45 सेकंड के बीच में आपके टॉप 10 करंट अफेयर डेली के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जल्दी ही मैं लगभग टॉप 30 क्वेश्चन एक मतलब 10 मिनट की वीडियो में मैं लाने की कोशिश करूँगी जल्दी ही मॉर्निंग के टाइम में। और इवनिंग के टाइम में आपको एक वीडियो देखने की मिलेगी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड रहेगी। जैसे कि इस वक्त हमारा DTPLSB का CDP कंटिन्यू है, क्योंकि इसके पहले मतलब मैंने हिंदी इंग्लिश जनरल अवेयरनेस की DTPLSB के सिलेबस के जितने भी पोर्शन थे वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेली का, हमें ये वीडियो देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो वीकली आपको जो है 3 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी। हर 2-2 दिन पे आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने मतलब पिछली वीडियो में मैंने 65 टॉप क्वेश्चन आपको कराए थे DTPLSB प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले हमने रिसर्च मेथड पढ़ा था। रिसर्च मेथड सारे के सारे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं हमने। जितने भी टाइप होते हैं वो सब मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो अब से हमारा स्टार्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट। एज यू नो, CTET आपने पास किया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट का कितना रोल है। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और इसी में आपका जितना भी थ्योरी है एक तरह से वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जितना भी चाहे वो पियाजे का हो, वाइगॉत्स्की का हो, एरिक्सन का हो, मतलब जितनी भी थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट वो सारे भी हम इसी में कवर करेंगे। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का एक तरह से थोड़ा सा इंट्रो क्लास लेंगे। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? तो बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके बॉडी में होने वाले तमाम परिवर्तन, अब वो चाहे वो उसके शारीरिक स्तर पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, उसके माइंड लेवल पे हो, उसके मानसिक स्तर पे हो, उसके सोच के स्तर पे हो, उसके बौद्धिक स्तर पे हो, या फिर उसके सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने का लेवल हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो एस्पेक्ट होता है, जो क्षेत्र होता है, जो डोमेन होते हैं, उसमें जो भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है उसको हम बाल विकास के अंतर्गत जो है कंसीडर करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर हम विकास की बात करें तो हमने CDP में पढ़ा था ना, CTET में, कि विकास इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। ठीक है, एक तरह से हम देखते हैं डेवलपमेंट में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो ग्रोथ हम मेजरली क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारी ऐसा ग्रोथ जिसमें हमारे बॉडी का वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, मतलब फिजिकली अपियरिंग होने वाली। पर विकास क्या होता है ना, एक टाइम के बाद ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, एक टाइम के बाद ज़िंदगी भर तो हाइट बढ़ेगी नहीं, ज़िंदगी भर हमारा हाइट नहीं बढ़ने वाला है, वेट तो अप डाउन होते रहते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो एक टाइम के बाद क्या है, रुक सी जाती है, तो वो ग्रोथ के अंदर कंसीडर होती है। बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहेगी, क्योंकि ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में आपके शरीर में विकास हो ही रहा है। ठीक, अब हम अगर डोमेन्स की बात करें, क्षेत्र की बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने मेजर क्षेत्र हैं, तो वैसे तो बड़े सारे क्षेत्र हैं। शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, एक तरह से उसकी लॉजिकल थिंकिंग की बात हो गई। तो अगर हम निकालने बैठेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र निकलेंगे। पर 3 ऐसे मेजर डोमेन्स हैं जिसमें कि ये सारे क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। पहला आपका फिजिकल, इसमें हर प्रकार का आपका ग्रोथ आ जाएगा। दूसरा आपका कॉग्निटिव, जो माइंड से चीज़ें चलती हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा आपका सोशियो इमोशनल हो जाएगा, यानी सामाजिक और भावनात्मक। व्हाट द वे अ चाइल्ड इंटरेक्ट विद इट्स सोसाइटी, मतलब किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो चलिए इसको एक एक करके थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेते हैं इसका। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट जैसा कि मैंने बताया, बच्चों की हाइट का बढ़ना, उनकी उम्र के साथ उनका बॉडी वेट का बढ़ना। ठीक है, उसकी बॉडी पे उसका खुद का कंट्रोल। कंट्रोल से क्या मतलब, एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसको आप हाथ में पेन पकड़ाएंगे ना, तो वो शायद अपनी उंगलियों को उतने अच्छे से मोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर पे उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसका उस पर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप गोद में उठाओगे ना, तो वो बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, उसको अच्छे से पकड़ो, कहीं उसकी सर की नस इधर उधर ना हो जाए, उसको मतलब बॉडी वेट उसका अच्छे से बच्चों को पकड़ने का भी एक तरीका होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं
क्योंकि बच्चे की उसकी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होती है। पर जैसे बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, बच्चा अच्छे से चलने लगता है, उसका खुद पे कंट्रोल होता है, उसके हाथ पैर के मूवमेंट अस्थायी तरीके से जैसे एक वयस्क के होते हैं उस तरह से धीरे धीरे होने लगते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का उनकी बॉडी पे कंट्रोल भी बढ़ता जाता है। उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज, ठीक है, हार्मोनल चेंज से क्या मतलब है, सॉरी यहाँ पे अच्छा मुझे लगा चैलेंज लिख दिया, चेंज ही है, सही लिखा है। तो एक बच्चे में उसके हार्मोनल चेंज से क्या मतलब है, छोटे बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस क्या होती हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, जो कि उसकी माँ के प्रति लगाव होता है, उसमें एक तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है। बच्चा धीरे धीरे कहीं किसी चीज़ को देख के डर गया तो उसको लेके कुछ और ही हार्मोन होगा। फिर जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो बच्चों से और भी अपने पीयर्स ग्रुप से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पे कुछ और ही हार्मोनल सिक्रीशन उसकी बॉडी में देखने को मिलता है। बच्चा एडोलेसेंस में जाता है तो उसको एक तरह से स्टैनले हॉल ने इसको बोला है ना कि ये एक तूफान की अवस्था होती है बच्चे के जीवन में, जो किशोरावस्था होती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर तमाम तरह के हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉडी में उम्र बढ़ने के साथ बच्चे में ये सारी चेंजेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर एक वर्ड में बोले फिजिकल ग्रोथ को, फिजिकल डेवलपमेंट को, तो हम ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं पर कुछ चीज़ों को हम ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो जो हमारा ये कॉग्निटिव वर्ड है, ये कॉग्निशन से आया, मतलब संज्ञान में आना। संज्ञान में आने से क्या मतलब है, ज्ञान वर्ड जो है आपके माइंड से है, ज्ञान का सीधा सा मतलब आपके माइंड से, मतलब आपके नॉलेज में आ जाना कुछ चीज़, आप उस चीज़ को समझ पाएँ, आप उस चीज़ से रूबरू हो गए, ठीक है। तो थिंकिंग प्रोसेस में जो चेंजिंग होती है, आपकी आयु बढ़ने के साथ साथ आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे आप छोटे हैं, छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो किसी सामान से उसको चोट लग गया, बैठा हुआ है, बेड से उसको चोटा, वो बेड को मारेगा या आपसे बोलेगा आप इस बेड को मारो, और वो खुश होगा क्योंकि उसको लगता है बेड इज अ लिविंग थिंग, उसको लगेगा इसको भी चोट लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसा वो सोचेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, तो उसका थिंकिंग प्रोसेस इतना ही लिमिटेड है, इतना ही उसका थिंकिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है तो आप देखेंगे, आपने जब टीचर ट्रेनिंग करी होगी, जब आपने आपका इंटर्नशिप लगा होगा, तो आपने देखा होगा कि हम जब 1 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वहीं हम जब 5 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसको पता है कि 1 क्लास का जो बच्चा है ना, उसको उतनी नॉलेज नहीं है। वो खुद हमसे बोलते थे कि मैम इसको पता नहीं है, इसको लगता है ये इसको मार रहा है। मतलब एक मतलब जैसे बच्चा 11-12 साल का हो रहा है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस में पूरी चेंजिंग हो गई है कि अच्छा ये निर्जीव चीज़ है, इससे हमको चोट नहीं लगेगी, हम इसको मारेंगे तो इसको चोट नहीं लगेगा, ये तो हमारी गलती से चलने की वजह से हुआ है। तो ये सारी थिंकिंग प्रोसेस उसके अंदर चेंज होती रहती है उम्र बढ़ने के साथ। वैसे ही जब एक क्या होता है, वो जब बड़ा हो जाता है, मतलब एक तरह से एडोलेसेंस एज में चला जाता है, 13 से 14 की अवस्था में चला जाता है, तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचता है जो उसके सामने इमेजिन नहीं है। आप उसको बोलोगे कि इमेजिन करो तुम्हारे पास एक जंगल है, तो वो इमेजिन कर लेगा। पर आप एक 6 साल के बच्चे से इमेजिन करवाओ या फिर उससे भी कम उम्र के बच्चे को इमेजिन करवाओ, तो एक होता है ना वो कॉन्सेप्ट मूर्त और अमूर्त वाला, तो वो केवल मूर्त चीज़ों को लेकर ही सोच पाएगा। पर एक बड़ा बच्चा, यानी कि जो 14 या 13 साल का बच्चा है, वो अमूर्त चीज़ों पे भी थिंकिंग कर सकता है, क्योंकि उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है समय के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, चेंज हो गया है। तो वो सारा विकास किसके अंतर्गत होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत है, ठीक है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग का बढ़ना उसका, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का बढ़ना, इंक्रीज होना, चेंज होना। एक छोटा बच्चा किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर आप देखोगे एक बड़ा बच्चा किस तरह से कर रहा है, तो वो पूरी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर वो अपने आसपास हो रही चीज़ों को लॉजिकल ढंग से सोच पाना, ठीक, और उसकी इमेजिनेशन पावर का बढ़ना, जो अभी मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारे एस्पेक्ट जो है हमको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं, और इस तरह से होता है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम देखें सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अच्छा, एक छोटे से बच्चे का, ये क्वेश्चन भी आया है सीटीएट में और केवीएस में भी आया था कि एक बच्चे का समाज क्या होता है। तो एक बच्चे के लिए उसका समाज उसका परिवार होता है, क्योंकि वो उतने ही, उसके घर में दादा दादी हैं या फिर मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, तो उतने ही से वो घिरा हुआ है, उतने ही से वो जुड़ा हुआ है। तो वही उसकी पूरी दुनिया है, वही उसकी पूरे समाज है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक छोटे बच्चे के लिए उसका समाज उसका परिवार है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो उसके परिवार प्लस उसके स्कूल के दोस्त और स्कूल के और भी जो सदस्य हैं,
वो उसके एक तरह से समाज बन जाते हैं। और भी वो बड़ा होता है तो दुनियादारी धीरे धीरे समझने लगता है, सोसाइटी को इंटरेक्शन का, सोसाइटी से इंटरेक्शन का उसका तरीका बदल जाता है और सोशल डेवलपमेंट उसके अंदर देखने को मिलता है। भावनात्मक डेवलपमेंट की बात करें तो एक छोटे से बच्चे को सबसे पहला लगाव उसकी माँ के साथ होता है और फिर उसके बाद उसकी फैमिली के साथ, धीरे धीरे जैसे उसका उम्र बढ़ता है उसके दोस्तों के साथ, इस तरह से उसके भावनात्मक विकास क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। एक छोटे से बच्चे को उसके खिलौने से सबसे ज़्यादा जुड़ाव रहेगा, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं। उसके खिलौने को अगर चोट लगता है तो उसको लगता है उसको चोट लग रहा है, फिर वो उसको मारने को बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसका इमोशनल वहीं तक एक तरह से डेवलप हुआ है, उसका इमोशन क्षेत्र उतना ही है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ एडोलेसेंस एज में उसकी इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे एक तरह से उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है। ठीक, तो ये हमें एक तरह से सोशल इमोशनल अगर हम एस्पेक्ट में देखें तो इस तरह से बच्चे के अंदर विकास होता है। अब हम बात करें इन तीनों क्षेत्रों की, तो ये तीनों क्षेत्र बच्चे के अंदर किस तरह से विकसित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे में 0 से लेकर 15 साल तक केवल फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद कॉग्निटिव हो रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद सोशियल इमोशनल हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तीनों विकास या फिर विकास के जितने भी प्रकार हैं, क्षेत्र हैं, वो सब बच्चे में उम्र के जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है धीरे धीरे उसके अंदर शुरू हो जाता है ये विकास। हाँ, ये हो सकता है कि किसी उम्र में, जैसे मान लीजिए बाल्यावस्था में उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, ये चीज़ हो सकती है कि उम्र के किसी एज ग्रुप में बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट बड़ा तेज हो रहा है, किसी एज ग्रुप में उसके अंदर उसका माइंड बहुत अच्छे से शार्पली काम कर रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है, किसी उम्र में वो सोसाइटी से इंटरेक्शन पावर उसकी बढ़ती है, धीरे धीरे क्षमता बढ़ रही है तो उस टाइम में उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी उम्र में उसका ग्रोथ एकदम डाउन हो जाता है, मतलब हमारी हाइट ज़िंदगी भर तो बढ़ेगी नहीं, तो वो चीज़। तो किसी उम्र में फिजिकल ग्रोथ रुक सी जाती है, फिर थोड़े टाइम बढ़ने लगती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकता है, अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। पर ये प्रोसेस जो है विकास की, ये तीनों जो या फिर जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब क्या होते हैं, लगातार चलते रहते हैं, सतत होते रहते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे बच्चे के जीवन में ये चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा हुआ है, घुमाकर पूछा हुआ था, मैं तो इतने इजी तरीके से बोल रही हूँ कि ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं। वो लोग शब्दों के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चन में, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। आप इस बार का केवीएस का पेपर थोड़ा सा एनालाइज जरूर करें एक बार देख के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विकास के तीनों क्षेत्र देख लिए। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं, मतलब जो कॉग्निटिव, फिजिकल और ये सोशियो इमोशनल, ये तीनों आपस में एक्चुअली इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किस तरह से हैं, एक बच्चे में जब फिजिकल ग्रोथ होता है तो उसका माइंड के उसका जो मानसिक विकास है वो भी उतने ही अच्छे से विकसित हो रहा है। फिर वो चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, उसकी वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो विकास के ये तीनों क्षेत्र में जो विकास हो रहा है ना, वो साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई रुक सा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ये चीज़ें देख ली हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैं जो ये कंटेंट बनाती हूँ तो उसमें मतलब मैंने ये एकदम बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है, मतलब मैं अपने हमारे जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है वही मैंने यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज समझ लीजिए एक तरह से मिक्स रहता है। और जब जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें रिटन मिल जाएंगी, वो सब मैंने इसमें लिखा होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप ये नोट्स पढ़ो तो आपको कुछ भी ज़्यादा एफर्ट न लगाना, आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मैंने बताया था कि आप चाहें तो अभी डाउनलोड करें या फिर जब क्लास आखिरी क्लास होगी तो उस दिन आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक ही पीडीएफ में रहती हैं और जितने भी क्लास होते रहते हैं मैं इसी में ऐड करते जाती हूँ, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई चेंजिंग की नीड है, कि ऐसा लगता है कि वीडियो में ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। और हाँ, ये जैसे हमारा ये बेसिक सीडीपी कंप्लीट हो जाता है, मैं एक क्लास में मैराथन क्लास लूँगी जिसमें कि हम एनसीईआरटी का जो सोशियोलॉजी का वो बुक है जो पढ़ना ज़रूरी है तो वो हम कंप्लीट करेंगे।
और 3 से 4 क्लास में हम NIOS की बुक कंप्लीट कर लेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है ये आपको देखने को मिलेगा। और आपको प्रैक्टिस सेट कल देखने को मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।